अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं ना मुझे वो जर्मनी के रिलेटेड ही होते हैं क्योंकि मैं रहता यहाँ पे हूँ, मेरी ज़्यादा वीडियोज़ का टॉपिक ही ये होता है कि जर्मनी में रहने के लिए फैमिलीज़ के रिलेटेड या आप अगर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ से मूव हो रहे हैं यहाँ पे, 1 साल का कार्ड किसी भी यूरोपियन कंट्री का, 4 साल का किसी भी यूरोपियन कंट्री का या नॉर्मल टेम्परेरी जो कार्ड होता है उस पे आप नहीं आ सकते। परमानेंट कार्ड स्पेन का लार्गा डुरासियोन है, उस पे भी नहीं आ सकते। लार्गा डुरासियोन यूए जो यूरोपीय यूनियन वाला कार्ड है ना, इटली का, पुर्तगाल का, वो लेके आप आ सकते हैं। लेकिन अभी जो इस वक़्त जर्मनी की कंडीशन है, जून 2026 में वो कार्ड भी चेंज नहीं होता, बड़ा टाइम लगाते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त रिक्वायरमेंट है और आपको 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं। हर चीज़ आपको मैनेज करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आ जाती है बात फिर पासपोर्ट की। अब जब आप सबके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं, बाप के पास जिस बंदे ने जर्मनी में काम करना है, जहाँ से सारा कुछ स्टार्ट होना है, उसके पास जर्मनी का पासपोर्ट होना ज़रूरी है। उसकी अगर बीवी के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, आपके पास नहीं है, यूरोपियन फैमिली मेंबर कार्ड है, तो जर्मनी में आके होगा क्या कि फिर बीवी को काम करना पड़ेगा। पहले 3 तनख़्वाह की रसीदें वो देंगे तो फिर आप पूरी फैमिली को जर्मनी का 5 साल का रेज़िडेंस कार्ड मिलेगा। अभी देखें, मेरे पास अगर यूरोपियन पासपोर्ट है, तो मेरी बीवी के पास अगर नहीं है, उनके पास यूरोपियन फैमिली मेंबर का कार्ड है किसी भी कंट्री का, तो जर्मनी में भी आके डायरेक्ट वो 5 साल का कार्ड अप्लाई कर सकती हैं। शर्तें क्या हैं कि उनके पास तनख़्वाह की रसीदें हों, काम हो यहाँ पे। अब असल मसला कहाँ पे आता है जर्मनी में, मूव होना तो आसान है और ये मैं बड़ा पहले भी कंपैरिज़न कर चुका हूँ। कहने वाले यही कहते हैं जी कि देखें, जो ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, स्कैंडिनेविया है, आप यहाँ पे वो बंदे सेटल हैं वहाँ पे। आप कभी भी उन लोगों को ना देखा करें जो पहले से सेटल हैं। जो सेटल्ड हैं वो उस तरह की बात करेंगे, नहीं जी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी जितना कुछ जानता हूँ यूरोप का, मैं कभी भी स्कैंडिनेविया में नहीं जाऊँगा। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह है मौसम है। मौसम बड़ा डार्क सा है और लॉन्ग टर्म सर्दियाँ रहती हैं और दूसरी बात ये है कि आपको जो लैंग्वेजेज़ हैं वहाँ की, वो सीखने में बहुत टाइम लग जाता है और वो बड़ी डिफरेंट सी लैंग्वेजेज़ हैं। बच्चों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं क्योंकि वो उनमें आबादियाँ कम हैं, वो बड़े खुले-डुले कंट्री हैं। नॉर्वे हालाँकि यूरोप का टॉप अर्निंग कंट्री है, तनख़्वाहें वहाँ पे ज़्यादा हैं। कभी-कभी मुझे थोड़ा दौरा पड़ता होता है कि मैं किधरे उस मुल्क वाले पास निकल जाऊँ, लेकिन नहीं, जो रियलिटी है जर्मनी में कल्चरल सिस्टम, आपका एक दूसरे के साथ रहने का, फैमिलीज़ का, अपनी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे चीज़ों के ऑप्शंस ज़्यादा हैं। एक जॉब आपकी छूट गई या नए आने वाले बंदे की बात नहीं कर रहा, पुराने बंदों की जिसको साल 2 साल हो जाएगा, वो इतनी जर्मन बोलना शुरू कर देगा कि वो 1 साल आप यूरोपियन पासपोर्ट पे जर्मनी में काम करें और आपकी जॉब छूट जाती है, तो आपको 60% 6 महीने तक, साल तक गवर्नमेंट पे करती है कि ठीक है, हम इतने पैसे आपकी तनख़्वाह जितना आपने 1 साल में काम किया है, पर मंथ हम 60% के हिसाब से आपको पे करते हैं। साथ कोर्स कर लें या नई जॉब ढूँढ लें, तो फिर चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के पैसे भी किंडरगार्टन लग जाते हैं। मकान का अगर आपको हेल्प एक बंदा कमा रहा है, तो वो भी मिलना शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे कोई हेल्प ना मिली है। अप्लाई मैंने की, उन्होंने क्या चुप करके बंदे दे पुत्र बनो ते हुण सारे काम करन डए हो, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटलों कर रहे हैं, उनके पैसे, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पैसे, तो हमें किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं मिली। अब अगर आपके बच्चे हैं 2-3, आपके पास उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, सबसे पहले आपने ये देखना है उनकी एज क्या है। अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं, 4, 5, 6, 8, 10 साल तक भी हैं, एडजस्ट हो जाएँगे स्कूल में ईज़िली। लेकिन अगर आपके बच्चे एसओ क्वात्रो या मैट्रिक हाई स्कूल जिसे कहते हैं आप, उस एज के 1-2 साल पहले हैं, फिर आप कभी भी उनको लेके ना आएँ, क्योंकि आपके बच्चों का सारा फ्यूचर दाँव पे लग जाएगा। यहाँ पे वो 2-3 साल में प्रोफेशनल जर्मन लैंग्वेज सीख नहीं सकेंगे और जब जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो आपके बच्चों को हाउप्टशुले मिडिल क्लास का सर्टिफिकेट देके बेरुफशुले जो ट्रेनिंग कोर्स वाले स्कूल हैं वहाँ पे भेज दिया जाएगा और वहाँ पे 2-3 साल आपके ज़ाया हो जाने हैं, क्योंकि आपको किसी बंदे ने इंटर्नशिप के लिए हायर नहीं करना, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है मिडिल क्लास की एजुकेशन की। अगर उन्होंने हाई क्लास कर लिया हुआ तो फ़ौरन से पहले जर्मन लैंग्वेज सीखें। जर्मन लैंग्वेज सीखें तो फिर उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी कि कहीं न कहीं इंटर्नशिप उन्हें मिल जाएगी, किसी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। आपके लिए जॉब स्टार्ट करने के लिए सबसे आसान होता है अमेज़न के साथ कनेक्ट होना। ड्राइविंग, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस है, 1 दिन के अंदर आप खुद टैक्स के दफ्तर में जाके अपना टैक्स नंबर ले सकते हैं और आप 1 दिन में ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 महीने की तनख़्वाह की रसीदें आपको चाहिए, मकान मिल जाएगा, बच्चों को ले आएँ यहाँ पे, बच्चों को ले आएँगे, ऐसा-ऐसा निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा। काम बहुत ज़्यादा है,
पहले की निस्बत कम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, साल 2 साल आपने गुज़ार लिए हैं, तो फिर कोशिश करें अच्छी जगह पे मूव होने की। मैं यहाँ पे जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये माइंस का इलाका है, माइंस से थोड़ा आगे गाँव है, हम वहाँ पे रहते हैं और मेरी अपनी कोशिश है कि मैं फ्रैंकफर्ट के आस-पास जाऊँ। फ्रैंकफर्ट सेंटर में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फ्रैंकफर्ट के आस-पास जितना एरिया है, वो काम के लिए बहुत अच्छा है। स्टुटगार्ट वाली साइड अच्छी है, हाइडेलबर्ग वाली साइड अच्छी है, डुसेल्डोर्फ ये वो जितना भी एरिया है, कोलोन, बोन, बेल्जियम वाला सारा बॉर्डर वो अच्छे एरिया हैं। लेकिन ज़्यादा दूर ना चले जाएँ, रिमोट एरियाज़ में ना चला जाएँ। बहुत ईज़ी मकान मिलेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए मूवमेंट में। आपकी वाइफ़ के लिए, आपके बच्चों के लिए मूव करना, कल को उनको हाउस बिल्डिंग्स मिलती हैं। आपका एक काम परमानेंट नहीं है, आपने दूसरा काम ढूँढना है, 100 किलोमीटर जा रहे हैं, 100 किलोमीटर आ रहे हैं, तो वो चीज़ें सस्ती होने के बजाय और मुश्किल हो जाती हैं। और ये मैं आपको एक बात बता दूँ कि चीज़ें स्टार्ट करने में मुश्किल आसान लगती हैं। अच्छा मुझे मकान अच्छा मुझ मेरे साथ यही हुआ है। मुझे जल्दी से 15 दिन में मकान मिल गया, मैंने ले लिया। स्कूल बच्चे का था, मिल गया। मेरा काम नज़दीक था, मिल गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बच्चे की हाउस बिल्डिंग मिली है वो दूर है। वो उसको ट्रेन पे जाना पड़ता है, गाड़ी लेके दिया, उसका खर्चा है, ट्रैवल है, इंश्योरेंस है, पेट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें फिर अभी भी हमने दोबारा से इंशाल्लाह मकान चेंज करना है, लेकिन अब चीज़ें आसान है। क्यों आसान है? काम कर रहा हूँ मैं, तनख़्वाह की रसीदें हैं, बच्चे हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत कोई ना कोई ऑप्शंस हमारे पास होती हैं कि हम उनको कह सकते हैं कि अच्छा हमें मकान ढूँढ के दें, या गवर्नमेंट के सोशल के रिलेटेड मकान होते हैं जो सस्ते किराए वाले होते हैं। तो ये टाइम लगता है थोड़ा-सा। पहले आपने अकेले आना है, सारा कुछ खुद सर्च करना है, पूरा स्टडी करना है, उबर शाइन कर लें, पी शाइन उबर जिसे कहते हैं हम, 300-400 यूरो में होता है, 1 महीना लगेगा, उबर चलाना शुरू कर दें, तो फैमिली को बाद में लेके आना है। ये मेरी बात आपने हमेशा याद रखनी है। जब आपको मकान मिल जाएगा, 2 से 3 महीने हो जाएँगे आपको काम करते हुए, क्योंकि जब आपने बच्चों के पैसे अप्लाई करने हैं, वहाँ पे भी वही चलने हैं। स्कूल में आपकी तनख़्वाह की रसीदें लगनी है, मकान में लगनी है, बिजली के बिल, हर जगह वही लगनी है। पैसे आप करोड़ यूरो लेके जेब में आ जाए ना, तो आपको वो मत नहीं आएगी जो 2-3 महीने, 1 साल, 2 साल यहाँ पे गुज़ारने के बाद आएगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बाकी मिलूँगा फिर आपको मैं किसी अगली वीडियो में। लेकिन ये डिटेल्स मैंने आपको जर्मनी के रिलेटेड देनी थी। और अभी भी मेरी नज़र में एज़ ए 25-30 साल का से जो बंदा यूरोप में रह रहा है स्पेनिश नेशनैलिटी के साथ, और सारा कुछ घूम फिर के, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अभी भी मेरे पास जो ऑप्शन है ना, उसमें जर्मनी टॉप पे आता है। स्विट्ज़रलैंड की ऑप्शन अच्छी थी, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में आप देखें कल क्या होने जा रहा है। 14 जून को जो वोट होना है ना, अगर तो उन्होंने यस कर दिया ना 10 मिलियन पे, समझो फिर बाजी गई, फिर उससे जाने की लोड़ को नहीं। मिलूँगा मैं आपको, वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, लेकिन दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की ज़रूरत है हमेशा से। आपके लिए मेरी दुआएँ, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करें, और मुझे आप दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।